Good afternoon to all of you. Today we will discuss about experiment 2, comparing data using bar graph. बार ग्राफ यूज करके हम डेटा को कैसे कंपेयर करेंगे उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट आज हम करके देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आप ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल के आपका जो लैब मैनुअल है, रोलिंग पेपर है, एक आपका व्हाइट पेपर है। ठीक है, रोलिंग पेपर में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल के आपको लिखना है। फर्स्ट हेडिंग आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, क्या लिखोगे ना, टू compare the marks obtained in all subjects by a student in first and second term examination by drawing a bar graph using paper cutting and pasting। आपको ये एक्सपेरिमेंट में क्या करना है ना, एक स्टूडेंट का मार्क्स को आप रिप्रेजेंट करोगे बार ग्राफ में। जैसे ना उसका मार्क्स है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, सेकंड टर्म एग्जामिनेशन, 2 टर्म एग्जामिनेशन का मार्क्स है, उसको आप क्या करोगे, ग्राफ बार ग्राफ में शो करना है। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, पेपर शीट चाहिए। सेकंड में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव यहाँ तक लिखने के बाद अब सेकंड हेडिंग दोगे मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड हेडिंग देने के बाद क्या क्या मटेरियल चाहिए ना लिखोगे, उसके नीचे नीचे पेपर शीट, अ पेयर ऑफ सीजर, अ ग्लू, रूलर, पेंसिल, ये लिख दोगे, ये सब चाहिए। देन आप हेडिंग करोगे डेमोन्स्ट्रेशंस। ये डेमोन्स्ट्रेशन हेडिंग करके आप लिखोगे क्या ना, रिप्रेजेंट द मार्क ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ 50 इन ऑल सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, साइंस एंड हिंदी, बोथ इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का मार्क्स आप हिंदी में कितने कितने है उसके स्टूडेंट का, उसको लिखना है। साइंस में कितना है लिखना है, मैथ में कितना है, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, सब कुछ आपको इसे टेबुलर फॉर्म में दिखाना है लिख के। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, देन ड्रॉ 2 लाइन OX and OY perpendicular to each other on a white paper sheet। व्हाइट पेपर शीट आप खरीद लोगे, उस पर क्या करोगे, एक OX और OY परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। टेक मार्क्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस OY and subject on the horizontal axis OX। तो OY जो है ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये आपका OY हो गया वर्टिकल एक्सिस, ये OX हो गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो OY में आप सब क्या लोगे ना, मार्क्स लिखना है इसमें से, और आपका OX में सब्जेक्ट लिखना है, कौन सी सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे ना, चूज एन एप्रोप्रिएट स्केल दैट विल बी 0 to 50। एप्रोप्रिएट स्केल आपको लेना है 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके, नहीं तो 10, 20, 30 भी करके ले सकते हो आप। देन कट आउट 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिप, 2 प्रकार की स्ट्रिप को कट करना है। सेड 1 काइंड ऑफ स्ट्रिप, जैसे आप पेपर लिए होंगे, उस पेपर में से स्ट्रिप कट करोगे ऐसे ही। ठीक है, इसी साइड की स्ट्रिप कट करोगे, और एक स्ट्रिप को क्या करोगे ना, पिंक कलर कर देना, आपकी मर्जी कोई से भी कलर करना है। सेकंड स्ट्रिप को आप ग्रीन कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंट भी दे रखी हूँ, पिंक और ग्रीन। ठीक है, देन cut the strips of different length of the representing the marks scored by the student in first and second term in different subject from the available strip। ये स्ट्रिप को क्या करोगे, बार ग्राफ में शो करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जैसे सब्जेक्ट वाइज हिंदी में कितना है, साइंस में कितना है, मैथ में कितना है, उसी हिसाब से स्ट्रिप को सेट करना है। कहाँ पे, आपका बार ग्राफ में। ठीक है, and paste the strip on the paper sheets having 2
परपेंडिकुलर लाइन ओ एक्स एंड ओ वाई। ठीक है, तो पेस्ट करना है इस स्ट्रिप को लेके। कैसे करोगे मैं अभी बाय फिगर समझा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो अभी ऐसे ही आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस इसे एक लाइन, ये एक लाइन इसे आपको ड्रॉ करना है और नाम भी रखना है y, ये आपका x, ये आपका x है, ये आपका o है। तो o y आपका हॉरिजॉन्टली है, o x आपका वर्टिकल है। तो o x में आप मार्क्स लिखोगे। ठीक है, o x ये जो लाइन है इसके ऊपर मार्क्स है। जब आप स्केल चूज करोगे 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके ले सकते हो। नहीं तो 0 से 10 भी कर सकते हो। 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे भी करके आप स्केल आप चूज करना पड़ेगा आपको कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है कैसे ना 5, 10, 15 करके लिया है। देन नीचे क्या है ना ओ वाई एक्सिस में क्या लिखना है ना हिंदी, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका हिंदी है। देन साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। ऐसे आपको लिखना है वो वाई एक्सिस पर। नेक्स्ट क्या करोगे ना, हिंदी में फर्स्ट टर्म में कितना रखा था वहाँ, सेकंड टर्म में कितना रखा था। तो देखें जो पेपर स्ट्रिप काटे होंगे आप, ये आपका पिंक कलर कर देना है। ठीक है, और ये आपका ग्रीन। ठीक है, पिंक और ग्रीन। ये पेपर स्ट्रिप को क्या करोगे, जैसे फर्स्ट टर्म में आपका था कितना, ये देखो फर्स्ट टर्म में था 28, सेकंड टर्म में था 26। आप यहाँ पे देखो ये 25 है, आप काउंट कर लेना 25 से 30, ये 5 है, 5 लाइन में से ये आपका हो जाएगा 28, देन 26 ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे ना पेपर स्ट्रिप को चिपका देना, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म। ठीक है, ये आपका था 28, ये आपका 26। देन साइंस में देखोगे, साइंस में फर्स्ट टर्म में कितना है, सेकंड टर्म में कितना है, उस हिसाब से फर्स्ट टर्म में साइंस में उन्होंने मार्क्स रखा था 35। तो आप देखो 35 जहाँ पे है उस हिसाब से आप क्या करोगे पेपर स्ट्रिप काट के ऐसे ही पेस्ट कर देना है यहाँ पे। देन सेकंड स्ट्रीम में सेकंड टर्म में रखा था 50, तो 50 आप एक पेपर स्ट्रिप काट के इसे पेस्ट कर देना। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे मैथ में जितना है फर्स्ट टर्म में कितना है, सेकंड टर्म में कितना है, उसी हिसाब से उसको पेपर स्ट्रिप काट के इसे पेस्ट करना है। सोशल साइंस में कितना है, इंग्लिश में कितना है, ये आप ऐसे ही पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के टाइम में ध्यान रखना है ये जो गैप है, ये गैप सेम होना चाहिए। ठीक है, कम बेसी नहीं होना चाहिए। और क्या है ना, ये जो पेपर स्ट्रिप का जो चौड़ाई है ये भी आपका सबकी बराबर होना चाहिए। सबकी पेपर चौड़ाई बराबर, हाइट अलग अलग हो सकता है। हाइट देखो ये मार्क्स के हिसाब से हाइट कम बेसी होगा, बट ये जो पेपर का जो वाइट है चौड़ाई है ये सबकी बराबर है। ठीक है, काटने के टाइम में पेपर स्ट्रिप को इसके ऊपर पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका पिंक, पिंक है आपका फर्स्ट टर्म का मार्क्स, ग्रीन हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म का मार्क्स। ये आप कलर कर देना। ठीक है, पिंक कलर है, ऐसे आप पैराग्राफ बना लोगे। ये पैराग्राफ कहाँ पे बनाओगे ना, आपका जो लैब मैनुअल का सफेद पेज है, क्योंकि लैब मैनुअल में 2 पेज होती है, एक व्हाइट पेज एक रोलिंग पेज, ऐसे ही होती है। ठीक है, ये होती है आपका व्हाइट पेज लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रोलिंग पेज होती है। ठीक है, तो रोलिंग पेज में आप लिखोगे, राइट व्हाइट पेज में आप ये बार ग्राफ ड्रॉ करोगे। ठीक है, देन आप क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन हेडिंग डालना है। ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल के उसमें आपको क्या ऑब्जर्व किया,
ऑब्जर्व आप क्या क्या हो, बार ग्राफ को देख के आप देखोगे कि आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है बार ग्राफ में ना। देयर हैज बीन डाउनफॉल इन द मार्क्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इन हिंदी मैथ सोशल साइंस। हिंदी मैथ सोशल साइंस में क्या है ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मार्क्स जब आप देखोगे तो क्या है ना, फर्स्ट टर्म का मार्क्स आपका क्या है, फर्स्ट टर्म का मार्क्स आपका हिंदी सोशल साइंस और इंग्लिश में फर्स्ट टर्म में से हिंदी देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से हिंदी क्या है आपका, फर्स्ट टर्म में से हिंदी आपका इंक्रीज है, इम्प्रूव है, सेकंड टर्म में से उसका डाउन है। फिर से देखो मैथ में क्या है, फर्स्ट टर्म इम्प्रूव है, सेकंड टर्म डाउन है। सोशल साइंस में देखो फर्स्ट टर्म इम्प्रूव है, सेकंड टर्म डाउन है, तो सेकंड टर्म डाउन हो गया है, ठीक है, सेकंड टर्म डाउन हो गया हिंदी मैथ सोशल साइंस, सेकंड टर्म में मार्क्स उसका डाउन हो गया। आप बार बार देख के भी पहचान पाओगे, हिंदी में देखो फर्स्ट टर्म में से ज्यादा है, सेकंड टर्म में से कम, मैथ में देखो फर्स्ट टर्म में से ज्यादा है देखो और सेकंड टर्म में से कम है। सोशल साइंस में भी ऐसे देखो फर्स्ट टर्म में से मार्क्स ज्यादा है, ये बार बार देख के आपको पता चल रहा है कि सेकंड टर्म मार्क्स हिंदी मैथ सोशल साइंस से कम है, ठीक है। तो यही आपने ऑब्जर्व किया, so that there has been downfall in the marks from first term to second term, तो second term में marks कम है ये कौन से सब्जेक्ट में ना, हिंदी मैथ एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे इन द सब्जेक्ट होता है साइंस एंड इंग्लिश, बाकी रह गया क्या, साइंस और इंग्लिश, इसमें से क्या ना इम्प्रूवमेंट है मार्क्स इन द एनुअल एग्जाम, मीन सेकंड टर्म में मार्क्स बढ़ा हुआ है, ठीक है। हिंदी मैथ साइंस में से मार्क्स कम गया था, कम हो गया था सेकंड टर्म में, बट साइंस और इंग्लिश में से मार्क्स बढ़ा था, इम्प्रूव हुआ था, ठीक है। यही दो चीज आप ऑब्जर्व करते हो, यही दो पॉइंट लिखना है, थर्ड पॉइंट आप लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट को आप लिखना ही नहीं है, बस ये दो पॉइंट लिख लेना। ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। ऐसे आपको मैथ लैब जो है नोटबुक में उसमें से मैथ लैब में से उसको